लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, खतरनाक आतंकवादी जकार्तों ने शहर में कई जगह पर बम लगा रखे हैं, जिनमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े होटल्स, स्कूल्स और कई अस्पताल भी शामिल हैं। उसकी शर्त है कि उसके 4 साथी जो पिछले बम ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें आज 12 बजे तक रिहा कर दिया जाए, वरना वो रिमोट से इन जगहों को उड़ा देगा। हमें 4 आतंकवादियों के बदले हजारों हिंदुस्तानियों की जान ज्यादा प्यारी है। सर, वक्त बहुत कम है। अगर जकार्तों को जल्दी जवाब नहीं दिया गया तो? जकार्ता को सिर्फ एक ही आदमी जवाब दे सकता है, कमिश्नर सूर्यदेव सिंह। एक तरफ वो हिंदुस्तान की पुलिस जिस पर सारी दुनिया नाच करती है, और एक तरफ अकेला जकार्तो जिसने तुम जैसे पुलिस वालों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऑफिसर, लगता है तुम्हारे हिंदुस्तान के फौलाद को जंग खा गया है, जंग। और अब होशियारी ना आई, रिवॉल्वर मेरे हवाले कर। अब अपने दोनों हाथ ऊपर उठा। शाबाश। बस अब चंद लम्हों के बाद मैं इस पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें सुनाई देंगी मौत से लिपटी हुई दर्दनाक चीखें। तूने हिंदुस्तान की पुलिस की ताकत को ललकारा है, लेकिन हिंदुस्तान के फौलादी बाजू संग नहीं खाते जकार्तो। अच्छा सूर्यदेव, क्या यह सच है कि तुम गोली पहले चलाते हो और बात बाद में करते हो? यह आपसे किसने कहा? क्योंकि मेरी गोली खाने वाला तो कुछ कहने के काबिल रहता ही नहीं। और जिसने मेरी गोली नहीं खाई उसकी बातों पर यकीन कैसे किया जा सकता है? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे तरीके अलग अलग हैं। आप मुजरिम के साथ तमीज से पेश आते हैं, लेकिन मेरे लिए जुर्म और मुजरिम एक ही है। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर जुर्म को खत्म करना है तो मुजरिम को बेरहमी से फौरन खत्म कर देना चाहिए। आई बिलीव इन बुलेट फॉर बुलेट। नमस्ते जगत नारायण जी। नमस्ते जी। भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक। अरे कैसे हो विशंबर? मैं भी पाए लगा। मंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी। आपकी सरकार भी बड़ी वो है, मेकअप के सामान पर कितना टैक्स बढ़ा दिया। खूबसूरती से नफरत करती है क्या? जय 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 जय। मंत्री जी, ये मेरा बेटा है नागेंद्र। नमस्ते। नमस्ते बेटा। भरा पूरा खानदान है तुम्हारा सूर्यदेव। भाई साहब का तो पूरा खानदान इनके पोते काजल ही है। मेरी बेटी किरण उसे बहुत याद कर रही थी। अच्छा। परसों किरण की शादी है। अच्छा। कब आ रही काजल लंदन से? जी कल आ रही है, फाइनल एग्जाम के बाद। अच्छा चलते सर। आप लोगों को भी शादी पर निमंत्रण है, जरूर आइएगा। जय जय। जरूर आएंगे, खूब खाएंगे। भाई साहब, आपने बताया नहीं कि काजल बेटी आ रही है? अरे नहीं बताया? शायद भूल गया होगा, उम्र हो रही है ना। जिस तरह आपने जकार्तो को मारा था उससे तो बिल्कुल नहीं लगता है। जेठ जी हमें अपना समझे कब ना, हम सौतेले जो ठहरे क्यों जेठ जी? नहीं राजरानी, ऐसी बात नहीं है। अगले साल तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि काजल आ जाए, उसकी शादी कर दूं, वो अपना सुंदरनगर संभाले और मैं गंगा नहाऊं। मेरे हाथों पर इतने खून है कि मरने से पहले उन्हें धोना तो पड़ेगा। ये क्या जीजा जी, अपने बाप की तस्वीर पे थूक दिया? ये उसकी खुशकिस्मती है कि ये सिर्फ तस्वीर है। अगर वो जिंदा होता तो उसे इसी तहखाने में कैद करके रखता, जैसे औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद करके रखा था। आपको इतनी नफरत क्यों है अपने बाप से? आखिर आप उन्हीं का खून हो। खून तो मैं था, मगर उसने सूर्यदेव सिंह को अपना समझा, अपने भाई की औलाद को अपना समझा।
अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी एस्टेट सूर्यदेव सिंह की औलाद के नाम कर गया हरामजादा। यही तो खड़े खड़े मेरी बच जाती है जीजाजी। जायदाद नाम करनी थी तो सूर्यदेव के नाम पे करता, लेकिन उसकी औलाद की औलाद उनके नाम क्यों कर गया? उस कमीने को डर था कि कहीं सूर्यदेव सिंह पिघलकर सारी जायदाद मेरे नाम न करते। अपने खून पर इतना नाएतबार जजय, क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी की आपके साथ? क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन से ब्याह किया था, एक कोठे वाली से ब्याह किया था। नहीं कबूल किया उसने। कहता था घर को कोठा बनाएगा क्या, सारी जायदाद से बेदखल कर दिया। पापा जी, आपके बाप ने आपको सिर्फ जायदाद से नहीं बल्कि जिंदगी की हर उस खुशी से बेदखल कर दिया जो आपकी विरासत थी। जिंदगी भर जिल्लत के टुकड़ों पर पलते पलते हमारी हालत उस अपाहिज की तरह हो गई है जिसके पास चलने के लिए बैसाखी तो है और उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं। नागेंद्र, तेरा बाप मेरे बाप की तरह हरामजादा नहीं। मैं तुझे तेरा हक दिलाकर रहूंगा। सुंदरनगर हमारा होकर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे खून के दरिया पर लाशों का पुल क्यों ना बांधना पड़े। काजल के मरने के बाद सुंदरनगर और सारी जायदाद का वारिस मैं हो जाऊंगा और कल काजल एयरपोर्ट से घर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका इंतजाम भी हो गया है पापा जी। Passengers kindly proceed to the aircraft through gate number 5. I see. फ्लाइट लैंड होने वाली। तो देखो बड़े पापा, काजल, बड़े पापा, काजल, मेरी बच्ची, मेरी जान। जी, बड़े पापा की तबीयत तो ठीक है ना? जरा देखिए उनकी आंखें कितनी लाल है। तेरे आने की खबर सुनने के बाद रात भर तेरे बड़े पापा सोए नहीं। इनका बस चलता तो ये सूरज को भी डूबने नहीं देते। सूरज को भी काजल जैसी पोती होती ना तो वो भी डूबना भूल जाता। देखिए बड़े पापा, हम कितने बड़े हो गए, बिल्कुल आपके बराबर हैं। क्यों है ना बूजी? तू कितने में बड़ी हो जाए बिट्टू, मगर भाई साहब के सामने तू उतनी ही रहेगी जितना उन्होंने तुझे गोद में देखा था। चलो चलो घर चले। नहीं बड़े पापा, तब तो आपको हमें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा। Sit down, baby. Sit down. Okay. अरे वाह, आलू के पराठे। आज तो हम अपनी काजल बिटिया को अपने हाथ से पराठा खिलाएंगे। लो। बड़े पापा, हम बड़े हो गए, अपने हाथ से खाएंगे। बेटा, तू अपने हाथ से खाएगी
तेरा पेट तो भर जाएगा, तेरे बड़े पापा का पेट कैसे भरेगा? हमारे हाथ से लीजिए। क्या कर रही हो? हम अपने भालू को खिला रहे हैं और फिर भालू हमें नाच दिखाएगा। क्या 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 क्या? नो 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 प्लीज। प्लीज प्लीज क्या बड़े पापा, बचपन में नहीं दिखाते थे क्या? हो जाए, मैं भी देखूंगा। डमरू, तू भी? मैं आदमी नहीं, मुझे भी अच्छा लगता भालू का डांस। हाँ चलो चलो। रुक्मणी, देखो ना कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। इस उम्र में मैं भालू का डांस करूंगा क्या? बूजी बोलिए ना। बच्ची जिद कर रही है, दिखा दीजिए ना। अरे डमरू, दे ताल। अरे गिर गया ऊपर से, अंतरिया से भगवान करे उसकी बीवी अंधी हो जाए कि औलाद कुत्ती कमीनी निकले नाच पीटे। उन कलमुहों की हिम्मत कैसे हुई तुझ पर नजर डालन? चाचा है। हाँ बड़े जी चाची, जब हमने सुना कि बिटिया रानी पर हमला हुआ है, हमारी तो खड़े खड़े बच गई। गोली काजल पर नहीं, पुलिस पर चलाई गई थी। भाई साहब, गोली का कोई ईमान नहीं होता। वो ये नहीं देखती कि जिस सीने में वो घुस रही है वो सीना किसका है। गोलियों को भी इतनी तमीज होती है कि फौलादी सीने के सामने अदब से पेश आए पिशंबर। बड़े जीजा जी, मुश्किल तो ये है कि आपकी सलामती के लिए किस्मत को आपका साथ हर बार देना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन की कामयाबी के लिए किस्मत को उनका साथ जय सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो बनवारी, जिस दिन मेरी काजल का बाल भी बांका हुआ उस दिन कयामत आ जाएगी। जेठ जी, आप भी खूब हैं। आज ही मैंने अपने बाल सेट करवाए हैं और आज ही आप कयामत की बात करते हैं। अभी तो मैंने काजल बिटिया का लाया हुआ शीविंग सूट भी नहीं पहना। आपकी छोटी दादी भी कम नहीं है। डमरू। विशंबर, तुम लोग जयनारायण जी की बेटी की शादी पर आ रहे हो ना? होम मिनिस्टर साहब के यहाँ। अच्छा हुआ भाई साहब आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अरे डमरू, हाँ जी, सबको नाश्ता वाश्ता नहीं करवाओगे? करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा। मैंने भी नहीं किया। सांप तो दूध पीते हैं, आप लोग क्या पीएंगे? ना 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 नगेंद्र ना, जाने दे जाने। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए। काजल बिटिया, छोटे दादा जा रहे हैं, प्रणाम करो। सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें हर अपशकुन हर अशुभ चीज से बचाए रखे, तुम्हारा कभी अमंगल न हो। काजल, कल ब्याह में तुझे खुश नाचते देख मुझे ऐसा लगा कि अब तेरी भी डोली मुझे जल्दी भेजनी पड़ेगी। बड़े पापा, I don't like you. आप बड़े बदमाश हैं। क्या करूं, बदमाशों के साथ जो रहता हूं, सोबत का असर तो पड़ ही जाता है ना। हाँ। आप हमें इतनी दूर इसलिए भेज रहे ताकि हमारी सोबत का असर आप पे न पड़े। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। याद रखना बड़े पापा, एक दिन हम इतनी दूर चले जाएंगे कि आपकी पकड़ में नहीं आएंगे, देख लेना। काजल, बात तो सुनो। हमें नहीं सुनना। काजल! काजल! हेलो, 213 की क्या रिपोर्ट है? और 701 की? नाकाबंदी कर दो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सब रास्ते बंद कर दो। सर पहले आप पट्टी तो बांध जल्दी लीजिए। करो डॉक्टर। हाँ, जस्ट ए मिनट, बी ऑन द लाइन। हेडक्वार्टर्स, हेलो हेडक्वार्टर्स। हाँ, कुछ पता चला? हाय जेठ जी, ये सब क्या हो गया? अभी तो हमारी बिट्टू ने 16 सावन भी नहीं देखा था। मैं तो कहती हूँ आग लगे हरामजादों को। सुअर के जने होंगे जो हमारी बिट्टू को उठाया। जय
पता नहीं उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। कुछ नहीं होगा, उससे कुछ हो ही नहीं सकता। हौसला रखिए भाई साहब, काजल मिल जाएगी। किस हाथ में मिलेगी ये तो भगवान ही जाने। तो मेरे बड़े पापा को नहीं जानते। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की को हमारे हवाले कर दे बाबू।